और आगे देखिए मुख्यमंत्री जल सेवा अभियान में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि कोई गरीब ना भटके, कोई बीमार ना भटके। एक और कैंसर के पीड़ित है सुमित कुमार नापित, पचगांव सुहागपुर तहसील, जरा इनको भी ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि इनकी दादी को कैंसर है और ये परेशान है। तो अभी कोई ढूंढवा लेंगे, उनका दादी के कैंसर का भी पूरा इलाज किया जाएगा। देखो भैया, ये सरकार है जनता की और मुख्यमंत्री आपका सेवक है। सेवक, मैं राजा नहीं हूं, आपका सेवक हूं। लेकिन आज जनसेवा पे आऊं, अभियान पे, उसके पहले कल नर्मदा जयंती थी, तो नर्मदा मैया की प्रेरणा मुझे मिली और एक और योजना मैंने बनाई। इस सभा में बहनें कितनी आई, जरा हाथ उठाएं। बहनें हाथ उठाओ सब। इधर है, बीच में भी इधर कहीं कहीं बहनें हैं क्या? ये मेरी बहनें। अब भांजियां तो मुझे बता रही थी अभी नीट की परीक्षा पास कर ली। भांजे भांजियों की तो पढ़ाई की व्यवस्था कर ही रहा हूं मैं। बच्चों को पढ़ाना, चिंता मत करना। अगर उनकी बुद्धि और मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारे दर्द और कष्ट को जानता हूं। दिन और रात मेहनत करती है, घरेलू काम भी करती हैं, मेहनत मजदूरी भी करती हैं, परिवार का बोझ भी उठाती हैं। कई योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की भी और राज्य सरकार की भी, जिनका लाभ मिल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि बहनों को चौथी बार तू शिवराज काय को मुख्यमंत्री बना रहे, तो मुझे लगा कि कुछ और काम करने हैं। और उनमें से एक काम था बहनों का सशक्तिकरण, बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। काम तो कई चल रहे हैं, आजीविका मिशन के भी काम चल रहे हैं। आजीविका मिशन वाली बहनें हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह वाली ये बैठी है, तो आजीविका मिशन के भी कई काम चल रहे हैं। बहनों की आमदनी बढ़ जाए, इसकी हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ और कर। तो कल नर्मदा जी की पूजा करते करते, वैसे कल सवेरे 4 बजे मैं उठ गया था। उस समय मेरा दिमाग सोचता रहा कुछ कर और कर। तो फिर मैंने ये तय किया मैया की कृपा से कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी बहनें हैं, अमीर परिवार छोड़ दें, जिनके पास खूब पैसा ढेला है, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी, जो इनकम टैक्स देते हैं, वैसी छोड़ के केवल बाकी जितनी बहनें हैं मध्य प्रदेश की, शादी होके अपनी ससुराल जाएगी। और जो जिनकी शादी हो गई है, बेटे बेटी ससुराल में रह रही हैं, उनमें चाहे बूढ़ी भी बहन हो, कोई भी हो, मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो अब मैं कर रहा हूं। मैंने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। लाडली बहना, कल ही मैंने इसकी घोषणा की है। और लाडली बहना योजना में बहन को अपने घर के खर्चे की जरूरत के लिए फल खाना है, सब्जी खाना है, दूध पीना है, दाल खरीदना है, कोई घर के और जरूरी काम करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे बोल कर बताओ बहनों, पड़ती कि नहीं? पड़ती है। तो अब सुन लो, तुम्हारा भैया अपनी लाडली बहना के लिए 1000 रुपया महीना हर महीना खाते में डालेगा। और ये सबको मिलेंगे। बहनों में कोई भेद नहीं भाई।
आदिवासी बहन को भी मिलेंगे, अनुसूचित जाति की बहन को भी मिलेंगे, पिछड़े वर्ग की बहन को भी मिलेंगे, सामान्य वर्ग की बहन को भी मिलेंगे। कोई को नहीं छोड़ूंगा। 1,000 रुपया महीना मतलब 12,000 रुपया साल। और अगर कोई किसान परिवार है तो सुनो भैया, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है तो उस परिवार में कितने पैसा जाएंगे? 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं देता हूं, दोनों मिला के हो गए 10,000, और अब 12,000 मेरी बहन को मिलेगा, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे बताओ तो कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ, ऐसे नहीं, कितने हो जाएंगे? 22,000। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी रे, चिंता मत कर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैंने अनाउंस किया है, योजना बना के कैबिनेट में लाएंगे, और फिर जैसे सीएम जनसेवा अभियान चलाएं, गांव गांव में शिविर लगेंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे, और उसके बाद जो इनकम टैक्स देते हैं या बहुत अमीर हैं उनको छांट के बाकी सब बहनों को सीधे सीधे खाते में हर महीना पैसा आना शुरू हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3-1 महीना लगेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमको अभियान चलाना पड़ेगा। अब मुझे लगा शायद चौथी बार मेरी बहनों इसलिए मुख्यमंत्री बना था कि अपनी बेटियों के लिए तो कर दिया लाडली लक्ष्मी, मामा तो बन गया, अच्छा भैया और बन जा, इसलिए लाडली बहना योजना आ गई।